हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। 10th क्लास। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। साइंस का एक नया चैप्टर हमने शुरू किया था लाइट, और लाइट के अंदर हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ लिया था, और स्फेरिकल मिरर के अंदर हमने कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर हमने पढ़ा। तो आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है दोनों मिरर्स के अंदर। बारी बारी इन दोनों को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ने वाले कनकेव मिरर के बारे में, इमेज फॉर्मेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन कि इमेज बनती कैसे, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं, और वो जानकारी मिलेगी कैसे। चलो आइए मेरे साथ, देखो। तो चैप्टर हमारा है लाइट, साइंस है हमारी, क्लियर। तो हमने स्फेरिकल मिरर हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, तो हमने किया था ये कॉनकेव, और ये था कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर। आज हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हम कॉनकेव मिरर के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमेज की, कि इमेज बनती कैसे है, कैसे बनाई जाएगी, कैसे बनेगी इमेज फॉर्मेशन, हम देखते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इमेज की। मान लीजिए हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर में हम एक प्रिंसिपल एक्स मानते हैं जो पोल से होकर जाती है, पोल से होकर जाती है। पी पॉइंट होता है, एक सेंटर होएगा इसका, ठीक है, कोई फोकस पॉइंट है। तो कोई इमेज रखी होगी पीछे, ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी इमेज फॉर्मेशन के लिए। जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं कि इमेज बनती कैसे, इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो हमारे पास क्या होना चाहिए। एक तो होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो उससे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब इमेज बनेगी कैसी कैसी, वो हमारे कुछ एक पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला पॉइंट हमारा लगाओ सबसे पहले कि भाई इमेज को रखा कहाँ जाए, ठीक है, किस जगह पर, वो प्लेस कौन सा है जहां पर इमेज को रखा जाएगा। फिर उसका ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं उसकी इमेज कहाँ बनेगी, किस जगह पर बनेगी, ठीक है, वो पॉइंट। और उसके अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन सी लाइन उसके अंदर रे ऑफ लाइट जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो हमें कोई ऑब्जेक्ट तभी दिखता है जब उसके ऊपर बहुत सारी लाइट गिरती है, बहुत सारी लाइट। मान लो ये हमें मार्कर दिख रहा है, कैसे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी लाइट गिर रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक पहुंच रही है। तो तब हमें वो चीज क्या करती है, दिखती है। शीशे में देखेंगे तब हमें कोई चीज दिखेगी, हमारी इमेज दिखेगी, या कोई ऑब्जेक्ट आपको बाहर दिख रहा है, तो वो किसकी वजह से होता है, ओनली द हेल्प ऑफ लाइट रेज की वजह से। तो लाइट रेज आती कैसे है, तो हमें कोई भी इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज की जरूरत पड़ती है। 2 रेज तो हमारे पास कम से कम होनी ही चाहिए, तब जाकर वो इमेज बनती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन की। तो उसकी पोजीशन कहाँ है, ठीक है, मैं एक छोटा सा पॉइंट बना देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। पोजीशन, ठीक है, पहले पोजीशन की हम बात करेंगे, पोजीशन क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है पोजीशन ऑफ इमेज, और आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपके आ गया होगा इमेज, ये पूरा जो बना रहा हूं मैं, पोजीशन ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो साइज भी आ गया होगा, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज आ गया होगा। तो अब इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हम ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लिया और उस ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया भाई इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर आपने उसको रख दिया। अब इन्फिनिटी से मान लीजिए यहां पर हमने वो ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां पर रख दिया वो ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर रख दिया आपने ये इमेज, ऑब्जेक्ट रख दिया ए और बी।
ए बी साइज का, तो काफी इन्फिनिटी पे बहुत साइज का पता ही नहीं है क्या साइज है, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे बहुत दूर रख दिया आपने, ठीक है, इन्फिनिटी के ऊपर रख दिया। तो अब इसकी इमेज क्या बनेगी, तो मैंने कहा कि मिनिमम 2 रेज तो चाहिए ही चाहिए उसकी इमेज बनने के लिए। तो पहली रेज क्या करेगी, सीधा ही फोकस से होकर चली जाएगी, ये फोकस पॉइंट है, जहां पर अगर ये भी ना पता लगे तो एक रे माने जो सीधी जा रही हो, जिस पॉइंट पर वो मीट करती है दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, ठीक है। और एक रे इसके सर से होकर आपके मिरर पर टकराती है और वो टकराकर इस पर यहां आ जाती है। तो आप याद रखेंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हो इन अ कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर की बात हम कर रहे थे, तो कनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं, तो कनकेव मिरर के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो उसकी पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, पोजीशन कहां है, फोकस पर। तो यहां पर लिखेंगे एट फोकस। फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर रेज ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइक मिलती हैं, उसको फोकस कहते हैं, ठीक है। तो फोकस पर मिल गई, तो यहां पर मिलने का मतलब है यहां पर ये दोनों लाइटें मिल रही। तो साइज क्या है आपको दिख रहा है, बिल्कुल पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज, ये साइज क्या है इसका, बिल्कुल पॉइंट साइज, और हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड है, इसको यहां पे लिख भी सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ज्यादा छोटा पॉइंट, मतलब आप देख ही रहे होंगे एक पॉइंट जैसा बन गया। पॉइंट का मतलब बिल्कुल पॉइंट तो पॉइंट ही होता है, बहुत ही छोटा। एक इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा था तो उसकी इमेज क्या बनेगी, कनकेव मिरर के साथ उसकी इमेज बहुत ही छोटी बनेगी। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, स्टार को देख रहे हो कितनी दूर है, काफी दूर, तो उसका साइज भी हमें कितना दिखता है, बहुत ही छोटा दिखता है, बहुत ही स्मॉल इन साइज। हालांकि वो उस साइज का नहीं होता है, एक्चुअली में बहुत बड़ा होता है साइज में, तो आपको उसका साइज क्या दिखता है, बहुत ही छोटा साइज दिखता है। क्लियर, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। और इसकी जो साइज है वो इतना हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा और रियल बनेगा और इन्वर्ट बनेगा। इन्वर्ट मतलब उल्टा, इन्वर्टेड। रियल बन रहा है क्योंकि रियल कब बनेगा आप याद रखना, जब रे ऑफ लाइट एक्चुअल में आपको मीट करती हुई दिखे, तो वहां पर हमेशा इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी। कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, बट नहीं होना, रियल बनेगी। क्या बनेगी, रियल। कब, जब रे ऑफ लाइट आपको एक्चुअल में मीट होती हुई मिले, दिखे, ये रे ऑफ लाइट आई, टकराई और नीचे आ गई, ऑब्वियस एक फोकस से जा रही है, आपको दिख रही है कि भी हाँ मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इमेजिनरी लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इट मीन्स दैट कि वो रियल इमेज बनाएगी और इन्वर्टेड भी बनाएगी। रियल इमेज हमेशा क्या बनाएगी, इन्वर्टेड इमेज बनाएगी। रियल बनेगी तो इन्वर्ट बनेगी, अगर रियल नहीं बनती है तो इन्वर्ट नहीं बनेगी, इरेक्ट बनेगी। क्लियर, तो ये भी याद रखना। पॉइंट साइज बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड है, और एट फोकस बन रहा है, और इमेज कहां बन रही है, फोकस पर और इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर हमने वो ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर ना रखकर बियॉन्ड सी रख दें, कहां रख दें, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सी है और सी के से पीछे रख दें। अब सी से पीछे रख दो भाई, ये लो सी से पीछे रख देते हैं, तो आपकी इमेज क्या बनेगी वो दिखा देता हूं। तो अगर सी से पीछे रख दें, मान लो यहां पे आपने यहां रख दिया सी से पीछे, तो एक रे तो यहां टकराएगी सीधी और वो फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी इसके सर से ए और बी जो ऑब्जेक्ट है उसके सर से सेंटर से होकर एक रे ऑफ लाइट जाती है। मिनिमम 2 लाइट चाहिए, एक तो सेंटर से निकल जाएगी और एक टकरा कर सरफेस से फोकस से निकल कर जाएगी। तो यहां पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वहां पर एक इमेज बनती है। तो आपको दिख रहा है कि दोनों लाइन एक्चुअली में मीट किया इस पॉइंट पर,
और जहां पर मीट किया तो रियल इमेज बनी और इन्वर्टेड बनी। अब साइज के मामले में आ जाए तो साइज कैसे बनेगा, तो इसका साइज आपको दिख रहा है, इससे छोटा है, ऑब्वियस सी बात है, इससे छोटा पॉइंट साइज नहीं है, स्मॉल इन साइज है, बट छोटा बिल्कुल छोटा नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड भी नहीं है, डिमिनिश्ड तो है बट हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, छोटा है बट डिमिनिश्ड तो है बट हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, क्योंकि इसके लगभग बराबर जैसा आपको दिख रहा है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो डिमिनिश्ड है, रियल है, ठीक है। तो और इसका जो पोजीशन है, पोजीशन कहाँ है, इन बिटवीन एफ एंड सी, तो आप यहां पर लिखेंगे इन बिटवीन एफ एंड सी, फोकस के बीच में और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, तो फोकस के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बन रही है, तो इमेज एक्चुअली में बन रही है तो उसको रियल बोला, और जहां रियल इमेज बनती है ऑलवेज बनेगी वो इन्वर्टेड, और डिमिनिश्ड बन रही है, डिमिनिश्ड का मतलब छोटी बन रही है, लेकिन किससे छोटी, ऑब्जेक्ट से छोटी, तो ये भी याद रखेंगे। तो इस तरीके से आप इमेज फॉर्मेशन में ये कर सकते हैं। इसकी और भी बहुत सारी इमेज फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी, कनकेव की और कन्वेक्स की भी, तो वो बनाएंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।